हो बेनाम खुदा, हम फ़ेल अम्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तमरीन के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे अल्लामा इकबाल की कुछ अशार पढ़ेंगे। कुछ अशार इकबाल की असरार खुदी से पढ़ेंगे। हम इकबाल की असरार खुदी से पढ़ेंगे, सिर्फ समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इकबाल की जो शायरी है असरार खुदी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। इसमें कुछ अशार मैं आपको फ़ेल अम्र के हवाले से पढ़ के सुनाऊंगा, और उसमें वाक़ई लाइफ के हवाले से, इंटरनेशनल इंसानियत के हवाले से, ज़िंदगी में मेहनत की बरकत और अजमत के हवाले से कुछ मैसेज, उसी हवाले से मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, जिंदगी अज तौफ दीगर रस्तन است, जिंदगी अज तौफ दीगर रस्तन است، خیش را بیت الحرم دانستن است، هر زن و از جذب خاک آزاد باش. ठीक है, همچو طایر ایمن از افتاد باش. تو اگر طایر نی ای هوشمند، بر سر غار آشیان خود مبند. ای که باشی در پی کسب علوم، با تو میگویم پیام پیر روم. علم را بر تن زنی ماری بود، علم را بر दिल زنی यारी بود. तो इसमें कुछ एक मनफी भी है, एक पॉजिटिव भी है। तो मैं ये आपको पढ़ के सुना दूं। कदीम ज़माने में, कदीम फारसी में ना के बजाय माँ बोलते थे, नारो के बजाय मारो, ठीक है, नारो के बजाय मारो बोलते थे। माँ को भी निगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जदीद फारसी में हम माँ के बजाय ना बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 बेत में आपके सामने पढ़ चुका हूं, इसी को ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं मैं। देख लीजिएगा, जिंदगी अज तौफ दीगर रस्तन است, रस्तन आजाद होना, रस्तन का मतलब क्या है? आजाद, आजाद होना, छुटकारा पाना। सिता के हाल क्या है पता है? रस्तन का सिता के हाल रस्त, राह, राह, अच्छा, राह से रहाई है, राह, रहाई राह से निकला है। सिता के हाल क्या है? रस्तन। तो पढ़ लीजिएगा, कोई लफ्तोफ यानी तवाफ, जिंदगी दूसरों के गिर्द तवाफ करने से आजादी का नाम है। जिंदगी अज तौफ दीगर रस्तनस, जिंदगी गैर के तवाफ से आजादी का नाम है। यानी अगर जिंदगी किस चीज का नाम है? दूसरों के गिर्द घूमने से छुटकारा जिसने आप पाले, समझ ले जिंदगी का मकसद आपने पा लिया। और खीश राव बेतुल हरम दानिस्तनस, अपने आप को बेतुल हरम समझना जिंदगी है। ये इकबाल के जो, ठीक है, बेतुल हरम की गिर्द मुसलमान चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं, उसी को मलहूज खातिर रखे। अपने आप को बेतुल हरम समझना यानी अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाना। यानी इकबाल खुदशनासी की दावत दे रहे हैं कि खुदशनासी से आप खुदा शनासी तक पहुंच सकते हैं। मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़त अरफ़ा रब्बह, जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को पहचाना, उसने खुदा को पहचाना। एक हदीस, परजनो अज जज्ब खाक आजाद बाश, परजदन, पर परों को मारना, परजन परों को मार, यानी परों को चला, परवाज कर। जन, जदन से जन, बे लगाया नहीं है। देखिए शायरी में बे के बगैर भी चल जाता है, सिर्फ सिता के अम्र से, सिता के हाल से। सिता के हाल का दूसरा नाम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बुन अम्र भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इससे अम्र बनता है। परजनो अज जज्ब खाक आजाद बाश, पर मार, परों को मार यानी परवाज कर, और मिट्टी में जज्ब होने से आजाद हो जा। आजाद बाश, आजाद हो जा। ये हमने बाशिदन को पढ़ा था ना, बाश। अम्र को हम बाश से बनाएंगे, प्रेजेंट को अस्त, पास को बूत। तो पर अपने परों को चला, परवाज कर, अपने परों को
को फैला और जमीन में जज्ब होने से आजाद हो जा। आजाद हो जा, ऊपर उड़ जाना। जब हम बिल्कुल। देखें, जो पर नहीं चलाते, पर न चलाने वाले जो अशिया है, अगर ऊपर फेंकी भी तो वो नीचे जमीन में जज्ब हो जाती है, जमीन के जाजिबे का शिकार हो जाती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन अगर आप पर चलाएं तो हम कितने मनु टन हवाई जहाज भी परों के चलने से जमीन के जाजिबे से आजाद हो जाता है। आजाद हो जाता है, बिल्कुल। तो किसी के जाजिबे से, यानी किसी भी चीज की तरफ आप जज्ब हो रहे हैं, उससे आजादी का पहला तरीका, पहला जरिया या मुअस्सर जरिया यही है कि आप खुद परवाज करना सीखें। ठीक है, हमचू तायर ऐमन अज उफ्तात बाश, परंदे की तरह, हमचू तरह तायर परंदे की तरह, ऐमन मुतमइन, अमन व अमान में होना, अज उफ्तात बाश, गिरने से आजाद हो जा, गिरने से मुतमइन हो जा। जिस तरह से परंदे को नीचे गिरने का डर नहीं होता, अगर आप भी अपने परों को चलाना सीख जाए तो आप जमीन पर नहीं गिरेंगे, मतलब डिपेंडेंट नहीं होंगे ना किसी पे, इंडिपेंडेंट हो जाए, यही है। तो मुतमइन हो जाएगा, ईमान अमन में आ जाएगा, ये नहीं तो नीचे गिरने का खतरा है। परंदे को नीचे गिरने का खतरा नहीं है, उफ्तात से वो अमान में है, ईमान अमान में, बाश है। तू अगर ताइर नहीं ए होशमंद, लेकिन हम परंदे तो नहीं है, अगर तू परंदा नहीं है ए होशमंद, अगर तुम परंदा नहीं हो ए होशमंद, तो क्या करें? तू अगर ए होशमंद बरसरे गार आशियाने खुद मबंद, अगर तुम परंदा नहीं हो तो गार के दहाने पे अपना आशियाना मत बना। अच्छा, क्यों? गार के दहाने पे आशियाना जो होगा नीचे गिरेगा किसी दिन, वो आशियाना, तो आप रिज़्क़े खाक हो जाएंगे। उससे बचने का तरीका यह है कि अगर आप में वो सलाहियत नहीं है तो खतरात से आप नबर्द आजमा नहीं हो सकते, तो ये रिस्क भी मत ले, वहां पे घोंसला भी मत बना। ठीक है, ए की बाशी दर पे ये कस्बे उलूम, बातुमी गुयम फयाओ में भीर रूम, वो शख्स कि तू है कि हस्ती दर पे ये कस्बे उलूम, जो उलूम को कस्ब करने के पीछे है, दर पे ही है, किसी इल्म को हासिल करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। बातुमी गुयम पया में पीर रूम, में पीर रूम का पैगाम तुम्हें बताता हूँ। पीर रूम ने इल्म हासिल करने के हवाले से क्या कहा है? इल्म राव बर्तन जनी, अगर तू इल्म को जिस्म पे मारे, लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूं आपको, मारी बवत, ये एक सांप बन जाएगा। अगर इल्म को हम अमल न करें, उसको जाहिरी तौर पर ले, उसका जिस्मानी तौर पर हम लेना चाहे, तो इल्म एक सांप है, एक जहरीली चीज है। फिर इल्म राव बर दिल जनी यारी बवत, अगर इल्म को अगर आप दिल पे मारे, दिल पे अगर उसका असर हो तो फिर यह आपका दोस्त बन सकता है। तो इल्म जिस्मानी नहीं है, मानवी है। अगर इल्म को आप जिस्मानियत, अभी आज दुनिया में जो मादियत गिराई है, मादा परस्ती है, उससे इस इंसानी मुआशिरों में जो जहर फैल रहा है, उसकी तरफ ये मुख्तसर सा इशारा समझ लिया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि परजनन, आज़ाद बाश, अज ऐमन बाश, उफ्ताद बाश नहीं है, यानी अज उफ्तादन ऐमन बाश, ऐमन इस तरफ आना चाहिए, शायरी में इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये कुछ दो फेल है। ये मबन, ये नेगेटिव है, कदीम ज़माने में न बन के बजाय म बन कर देते थे। तो इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, सीख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए अब हम दोबारा किताब की तरफ चलते हैं, और ये किताब है, नजर आ रहा आपको? नहीं सर, किताब नजर नहीं आ रही। अच्छा, नजर नहीं आ रहा, अच्छा मैंने बाहर से कर दिया। ठीक है, चले, तो ये आपको बता दिया था मैंने कि बनाने का तरीका क्या है, फेल अम्र। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछता हूँ, कुछ तो एक एक्सरसाइज आपको करने के लिए भी भेजा था, वो आप लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया। तो ये आप बता दीजिएगा मुझे कि हमेशा सच बोलो, क्या होगा? खानुम मरियम, हमेशा सच बोलो। सर
हकीकत हमेशा ही हकीकत बगू। नहीं, हकीकत कुछ और चीज है। मैं अच्छा, सच को रास्त, रास। अच्छा, रास्त रास। हमेशा रास्त बेगू, रास्त, रास्तगो इंसान हम कहते हैं रास्तगो, रास्त यानी सच, रास। अच्छा, हमेशा रास्त बेगू, हमेशा रास्त रास बिगू। बेगू या बिगुयीत, अगर रिस्पेक्ट के लिए है तो बिगुयीत, नहीं तो बेगू भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कभी सर झूठ मैंने मत, ये सर मैंने ये नेट से देखा था, गूगल से, तो वहां पे जो हर वर्ड का, जिस तरह आपने भी बताया ना कि स्टोरी का भी कुछ और है, स्टोरी जी का जी, यहाँ दास्तान, वहां पे वो सच दास्तान भी था। नहीं है। स्टोरी क्या स्टोरी है, हम कभी कहते हैं ना, कभी कहते हैं जी, कि क्या कहानी है, कहीं क्या कोई कहानी? लोग को जब गफीर लगा हुआ तो हम पूछते क्या कहानी है, क्या किस्सा है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल किस्सा सर। है। तो वो जी, किस्सा यानी मौजू, मौजू मौजूद। चीज क्या अच्छा, हुआ है, हम कहते हैं ना अमूमन व्हाट्स द जी, मैटर, मैटर एक्चुअली व्हाट्स द मैटर मैटर, लिखते ठीक है हैं, सर। मैटर है असल में वहां पे। ठीक, दास्तान भी ठीक है, दास्तान भी मीनिंग ठीक है। कभी झूठ मत बोलो, माजरा कहते हैं। मुझे लगता है सर की फिर से लाइट चली गई है वहां पे। फिर कोई प्रॉब्लम है। फिर आ गई। जी जी, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ ना बोलो। अच्छा, जी, सॉरी सर, ये सर ये तो नहीं था क्या हुआ। सर, ये कभी झूठ सेंटेंस मत था। बोलो, हीच वक्त, हीच वक्त दरूग। हीच वक्त दुरूग न गो, हीच यानी हरगिज भी कहते हैं हम, जो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, हरगिज। दुरूग नगू या नगुयीत, दरूग। अच्छा, दुरूग दुरूग, दुरूग। ठीक हरगिज है। दुरूग नगुयीत, हरगिज दुरूग नगुयीत। नगुयीद। ठीक है सर। खान में जेबा आप बता दें कि वक्त की कदर करो, ये मुश्किल है। ये तो है सर। हाँ, वक्त की कदर करें। चलो खानों में साइमा बताएगी जी, वक्त की कदर करो। अर- अर्जिश सर। पता नहीं सर। सर, फारसी में भी वक्त कदर को नहीं, को अर्जी कहते हैं। अर्जिश वक्त र बिदानित, अर्जिश वक्त र हाय बेदानित यानी समझ बेदानी। लो, अर्जिश वक्त र बाद बिदानित, खैर ठीक है। सर अर्जिश इज एन, एन से अर्जिश। वैल्यू, अर्जिश इज कदर, नहीं नहीं, अलिफ अलिफ से, रेज अलिफ एशीन। से। अल अच्छा, अर्जिश कदर को कहते हैं अलिफ भाई। अर्जिश वैल्यू, अर्जिश है चीज़ी रा दानिस्तान, किसी चीज की कदर करना, अर्जिश चीज़ी रा दानिस्तान, खैर दानिस्तान। चले। पढ़ो, खानो में जेबा बता दे, सबक पढ़ो जी। दर्स दर्स, खानतन। दर्स बिखान दर्स या दर्स बिखानी, खान। सर रा नहीं आएगा क्या? नहीं कहते हैं कि हर चीज के बाद रा जरूरी होता है। दर्स रा बेखान। नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता है, ये स्टडी करने के लिए मतलब है, तो उस सूरत में वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। जब तक स्पेसिफिक ना हो तब तक रा नहीं लगाएंगे आप, स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। सबक पढ़ो, सबक को पढ़ो नहीं है, सबक पढ़ो यानी स्टडी, गो एंड स्टडी। दर्स से दर्स बिखान, हाँ दर्स अव्वल कहे स्पेसिफिक कर दे आप, दर्स अव्वल रा बिखान, ये दर्स बिखान है, ये पढ़ो के मानू में है। तो वक्त जाया ना करो, खानों में जेबा बता दे, वक्त जाया ना करो। वक्त ने जाया को क्या? रा लगाना चाहे के लगा सकते, वक्त रा जाये जाइन नकुन या नकुनीत, वक्त रा जाया ना वक्त रा जाये नकुन या नकुनीत।
खो ज्यादा पानी पियो खानम साइमा, ज्यादा पानी पियो। आप ज्यादा पानी पियो। बिस्यार आप बेखुर आप या आप रा बिस्यार हो। जियाद आप बुखरी, है बस हमेशा याद एडवर्ब आप पिलाना चाहिए। जियाद आप ज्यादा पानी पिए, चाय ज्यादा तो ना सर पिए। बिस्यार नहीं कहेंगे क्या? बिस्यार नहीं कहेंगे, बिस्यार। अच्छा चाय ज्यादा ना। बिस्यार देखें, बिस्यार सफर बायत्ता पुख्त शवत खामी, तो बिस्यार हम यहाँ पे नहीं कहेंगे। जिया, जिया फ्रीक्वेंटली। जी बताएं। जियाद आप बखुरी याद और चाय चाय ज्यादा ना पियो। चाय ज्यादा ना खुरी। जी याद चाय चाय ना खुरी। जियाद ना खोरी, ठीक है, वेरी गुड। चाय जियाद ना खोरी। जेबा फल, कुछ पूछ रही थी। जी क्या मैंने सुना नहीं जी, बात पूछे। नहीं नहीं सर मैं कुछ नहीं पूछा, मैं रिपीट कर रही थी। ओके हो खानुम मरियम, आप बता दें कि फल खाएं, फल और सब्जियां खाएं। फल और सब्जियां खाएं। जी अगर आपने किया है तो जी। सर वो फलों का नाम भूल गया, आपने एक दफा लास्ट बताया था। समर, मीवे, समर, नहीं मीवे मीवे, मीवे, व सब्जीजात। मीवे व सब्जीजात। खुरीद, बुखुरीद या बेखुरीद, बेखुरीद। अच्छा बेखुरीद सर या इसके साथ एक ही आ रहा है, क्योंकि उसके क्या। साथ भी एक आया जियाद आप बेखुरीद, तो जी भी अच्छा करना एक ही चाहिए, कर आएगा। सकते हैं वो। मैं आपको सिर्फ रेस्पेक्ट वाला कह रहा है कि बेखुर या बुखुरी दोनों आ सकता है। बेखुर, हाँ जी दोनों आ यानी सकते हैं, ठीक मुफरत है तो बेखुर, अगर जमा है तो बेखुरी। है। अभी राइट हम सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ऊपर बता दिए कि दोनों आ सकते हैं, फिर हम एक पे जी फोकस करेंगे। बेखुरी हो बिल्कुल। मीवे व सब्जीजात। मीवे, हो सिगरेट ना पिए। सर एक मिनट ये बताइएगा, ये सिर्फ मीवे कहेंगे या मीवे हा व सब्जीजात बेखुरीद ऐसे व कहेंगे? सब्जीजात, ठीक है, इट्स ओके। मीवे हा व सब्जीजात भी दुरुस्त है जी। सिगरेट ना पियो। मीवे व सब्जी, क्या सिर्फ सिगरेट ना पिए? जी सिगरेट ना पिए। अल्लाह। ये सिगरेट नोशी, सिगार सब ना जी। ना कशी। खानुम मरियम बता रही है, सिगार ना कशी। खानुम मरियम बताएं। सर सिगरेट ना सिगरेट पिए, नोशी, ना सिगरेट सिगार, सिगार सिगार नोश, न नोशी किशी, सिगार न किशीदन कशीद। खींचते हैं ना ये असल में, हाँ किशीदन जी, सिगार न किशी। न किशीद, अच्छा सिगार न किशीद। यहाँ सिगरेट मत पियो। इन सिगार न कशीद। इंजा इंजा सिगार न कशीद। न किशी, अच्छा इंजा, यहाँ सिगरेट न पियो। अगर स्पेसिफिक जगह है, कहीं है, राइट। इंजा सिगार न किशी, ठीक है। ठीक है सर। हो खानों में जेबा, आप बताएं। बड़ों का एहतराम करो। मुश्किल है सर। जी मुश्किल है। एहतराम सर एहतराम गुज़ाश्तन बड़ों किसी एहतराम पे बुजुर्गान। बुजुर्गान, हाँ बुजुर्गान एहतराम कौन हाँ एक जारीत, गुजार है सिता के हाल, सॉरी गुजार बेगुजार, बेबुजुर्गान एहतराम बेगुजारी या बेगजारी, बेबुजुर्गान एहतराम बेगुजारी, बेबुजुर्गान एहतराम एहतराम बेगुजारी, ठीक है। किसी से झगड़ा मत करो। किसी से बाकसी, झगड़ा करना, बकसी बकसी दावा न कुनीत। ना खूनी, बाकसी दावा ना खूनी, दावा करना, झगड़ा करना, लड़ना झगड़ना, ठीक है। बाकसी दावा न कुनी, बाकसी दावा न कुनी। में साइमा आपने उनका टर्न लिया, तो अब आपका टर्न उनको दे दो।
हो आप बता जी दें सर कि दे दें। मैं सर कट कट के आ रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, बहुत सारे अल्फाज आपके आ ही नहीं रहे, सुनाई नहीं दे रहे। सुनाई नहीं दे रहे? फिर खैर। हाँ सर आवाज कट जा रही है बार बार। अच्छा, हो सकता है कि अभी हमारा रिस्टोर ना हुआ हो। सबके साथ ये इशू आ रहा? जी सर, थोड़ी आवाज है, जी सर वो थोड़ी आवाज बैठ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, चले चले, लेकिन ये तो रिपीट जस्ट रिवाइज है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं हम, नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहा फिलहाल। ठीक है, तो खानम साइमा, आप बता दें कि जी सर। कोई ऐसा जुमला बता दें कि आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, बताएं। फिल अम्र में कोई क्या जुमला सर? हाँ, पहले फिल अम्र अम्र में। में कोई जुमला बनाएं कि ये काम करे वो काम ना करे। अच्छा, सर इंसाफ से गाड़ी काम लें। एहतियात से चलाओ। जी, गाड़ी एहतियात से, गाड़ी एहतियात से चलाएं। गाड़ी एहतियात से चलाएं तो माशीन बा एहतियात और बेरानी एहतियात क्या करें? ड्राइव केयरफुल, एहतियात ड्राइव केयरफुली, एहतियात रौनंदगी, बेरानी थी। एहतियात रौनंदगी अच्छा के लिए, रानिंदगी। रौनंदगी करदन टू ड्राइव। अच्छे ठीक है अच्छे खासे मजदर मुफरद होते हैं, उसको जमा कर लेते हैं। जी, नहीं वो चलाना और है। मन माशीन मीरानम, हाँ, एहतियात माशीन बेरानी, ये गाड़ी चलाने के लिए है, वो ड्राइव करने के लिए है, कोई भी चीज ड्राइव कर सकता है ना इंसान। ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर स्पेसिफिक चीज आ जाएगी तो इसमें फिर बेरानी दाई का आए। हाँ, इसी तरह से हम कहते हैं खरीदारी करना और खरीदना। ठीक है, हाँ इस सही। दुकान से हद से। दूध इस दुकान से खरीदो, क्या कहेंगे? दूध इस दुकान से खरीदो। अजीन मगाजे बेखर या बेखरीद। रा अज इन मगाजे बेखरीद, बेखरीद। स्पेसिफिक चीज आ गया तो हम ठीक है। शीरा बेखरीद आ गया। इस मार्केट से ठीक है। शॉपिंग करो, इस मार्केट से शॉपिंग करो। अजीम अजीम पुरुष का फरोशगाह बेखरीद, नहीं खरीदारी खरीदारी को नहीं। ये है। तो सर कुछ फरोशगाह, सर ये भी तो स्पेसिफिक आ गया, तो फिर कंपाउंड मजदर क्यों आया? नहीं, शॉपिंग कर रहे हैं ना आप, क्या चीज खरीद रहे, दैट इज नॉट मेंशन हियर। ऊपर में शीर मेंशन है, ठीक है। दूध खरीद रहे हैं आप। शॉपिंग में ठीक क्या है। चीज है जो कर रहे हैं, वो शॉपिंग है। ठीक है। ठीक है, अजीम फरोशगाह खरीदारी कुनी, रिकमेंड कर सकते हैं आप यार, इस मार्केट में आप शॉपिंग करें। वो अलग चीज है, शॉपिंग में ठीक क्या है। चीज खरीद रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि लिबास, आप इस मार्केट से लिबास खरीद, अजीम फरोशगाह लिबास बेखरीद, बेखरीद। तो दोबारा खरीद आएगा, ठीक है। खरीदारी करदन नहीं आएगा। इसी तरह से रानंदगी करदन व माशीन रांदन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। चलिए, ये ठीक भी है। हम कर और चुके थे। सर जी, एक और बात पूछनी थी। मुल्क मुल्क चलाने में जो आता है उसमें भी रानिंदगी इस्तेमाल होगा? नहीं, वो हुक्मरानदन है, हुक्मरानी वही वही करदन। वही। ठीक है, वो रानंदगी नहीं है, अच्छा। वो हुक्मरानी है। हुक्म यानी हुक्म चलाते हैं ना वो लोग, तो जी जी। हुक्म रानदन, रानी। हुक्मरानी है वो, जी। माशीन रानी नहीं है। ठीक है। हुक्मरानी करदन, हुकूमत करना। चलिए, ये हम पढ़ चुके हैं, जमा बनाने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और ये आपको बताया था मैंने कि इस क्लास के बारे में आप एक नोट लिखें और मुझे बता दें। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी आप बता दें। खानुम साइमा आप बता दें, इंशाई दरबारा ये क्लास फ़ारसी बिनवीसी तोज़ीह भी तहीद की ची रोज़हाई क्लास फ़ारसी दारीम या तारीफ در این کلاس چی درس هایی دارید؟ استاد و دانشجو معمولا چی کار میکنن؟ بفرمایید. ये 4-5 जुमले भी हुए, 4-5 जुमला बता दें।
माँ क्लास फारसी दारीन خب एक हफ्ते से रोज क्लास फारसी दारीन خب در هفته 3 روز हर हफ्ते से रोज क्लास दारीन خب दोशंबे व चहारशंबे व जुम्मे रोज جمعه जुम्मे امروز جمعه است درسته मामूल मामूलन से چی درس आज هایی से میخوانید पहले چی درس هایی دارید چی در این کلاس ها چی چیزی یاد میگیرید چی درس هایی دارید मामूलन माँ सार्फ व नहव पे फारसी रा याद नहीं कीरीन چی یاد میگیرید सार्फ व नहव फारसी दस्तूर फारसी सॉरी دستور زبان فارسی یاد میگیریم صرف و نحو که یاد نمیگیریم ما در مورد ساختار جملات فارسی یاد میگیریم دستور زبان یاد میگیریم خب ساختن جملات मामूलन فارسی یاد میگیریم अनिशु मी बाशी چی मामूलन माँ से या चार हाजिर 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 मी बाशी मतलब होते हैं ما تعداد دانشجویان 7 نفر هستند خب این دانشجو 7 نفر دانشجو هستند یا تعداد دانشجویان 7 نفر است ولی معمولا 3-4 دانشجو در کلاس شرکت میکنند در کلاس حضور دارند یا حضور دارند در پرزنت خب استاد و دانشجو معمولا چی کار میکنند معمولا مکالمه میکنند از یکدیگر یاد میگیرند درسته خب خانم مریم आप बता दें क्लास के बारे में चंद जुमले در مورد क्लास ज़बान फारसी नहीं सर मैं बिल्कुल इस वक्त सर समझ ही नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूं फिर खुद ही करवा देंगे सही देखें इधर है आपके पास जस्ट चेंज इट टू आवर गलत ही बोल दे सर सही करवा देंगे हो ये आप बता दीजिएगा जस्ट चेंज कर दीजिएगा इसको خب امروز دوشنبه است کتاب के हिसाब से دوشنبه است ولی امروز چیه जुम्मे है امروز جمعه است امروز دوشنبه امروز جمعه जी सर خب دانشجویان درس فارسی دارند دانشجویان درس فارسی دارند و همه در کلاس فقط 3 دانشجو در کلاس حاضر هستند و 3 زبان آموز 3 دانشجو در کلاس حاضر هستند 3 स्टूडेंट्स क्लास में हैं बिल्कुल उस्ताद भी क्लास में आयत और सलाम میکنند اون جای خودش اون جای خودش خب ما معمولا در کلاس چی کار میکنیم ما معمولا دستور زبان رو یاد میگیریم بعد متن را میخوانیم بعد تمرین ها رو انجام میدیم و در پایان مکالمه میکنیم درسته ये हम जी सर यही करते हैं हम लोग बिल्कुल यही बताना है आपको यही बताना है खानम ज़ेबा थैंक यू सर जी सर जी इमरोज जुम्मे दर्स फारसी میخوانن امروز جمعه است ما درس فارسی داریم کلاس ما درس فارسی داریم من درس فارسی داریم सर टोटल को क्या कहेंगे जैसे 7 स्टूडेंट है क्लास में मतलब तमाम किस चीज को माँ से हम जैसे हम در کلاس حاضر هستیم ما 7 دانشجو
दर क्लास फारसी आज आज इमरोज से خب پس بگید ما 3 نفر دانشجو در کلاس حاضر هستیم. امروز امروز से दानिशजो दर क्लास हाजिरन در کلاس حاضر هستیم. هم 3 پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. هستیم. خب کلاس شما در کلاس چی کار میکنید؟ معمولا چی کار میکنید؟ چی درس هایی دارید؟ چی چیزهایی میخونید؟ چی چیزهایی یاد میگیرید؟ اول دستور زبان خوانی میخوانیم. اول دستور زبان رو میخوانیم. دوم متن بعد متن را میخوانیم. بعد متن تمرین میخوانیم. تمرین را انجام میدهیم. انجام میدهیم. تمرین ها رو انجام میدهیم. معمولا درسته؟ تمرین رو انجام میدهیم. تمرین رو انجام میدیم و در پایان مکالمه میکنیم. درسته؟ और एंड में मुकालमा करते हैं, कन्वर्सेशन है. و در پایان مکالمه میکنیم. خیلی خوب. الان میریم سراغ مکالمه. अब हम मुकालमे ही की तरफ चल रहे हैं. एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको फेल अमर के हिसाब से दोबारा करने की कोशिश करेंगे. कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं, दोबारा करेंगे. خب سلام خانم ها آقایان چطورید؟ بفرمایید بنشینید. بفرمایید بنشینید. چطور هستید؟ ये आपको पता है. دیروز یک شنبه چطور بود؟ خیلی خوب بود. بفرمایید کتاب من باز است یا بسته؟ ये हम कर चुके हैं ना पिछली क्लास में एक दफा थोड़ी सी. کتابتان بسته است. شما هم کتابهایتان را ببندید، گوش کنید و جواب بدهید. خب پس شما کتابها را ببندید، گوش کنید و جواب بدهید. ठीक है؟ و جواب بدهید. پنجشنبه یا چهارشنبه گذشته درس من درباره چی بود؟ خانم مریم जी सर बताएं. چهارشنبه گذشته درس من درباره چی بود؟ चहारशंबे हमारी सर क्लास किस चीज के बारे में थी? मंडे को सर बुध. नहीं वेंसडे. सॉरी सर मैं वेंसडे को एब्सेंट थी सर. हाँ من همین میگم فارسی بگوید. من در کلاس حاضر نبودم. من در کلاس حاضر نبودم. شناسا. خانم زیبا شما بفرمایید چی در کلاس گذشته یعنی کلاس روز چهارشنبه درس من درباره چی بود؟ درس فارسی خواندن و مکالمه. خواندن و مکالمه بود. خیلی خوب. شما در کلاس حضور داشتید؟ شما در کلاس حاضر بودید؟ بله من در کلاس حاضر بودم. حاضر بودم. خب خانم سایما شما هم در کلاس حاضر بودید؟ بله آقا من در کلاس حاضر بودم. خب ما بعد از خواندن متن چیکار کردیم؟ ما بعد از متن چیکار کردیم؟ ما درباره فعل امر و نهی تمرین کردیم. خب خانم مریم जी सर. شما جواب بدید که شما تدریس میکنید در مدرسه؟ خانم مریم شما تدریس میکنید در مدرسه؟ نه سر. خب پس چیکار میکنید؟ شغل شما چیه؟ شما چیکاره هستید؟ सर चिकारी हस्ती मतलब क्या किया मैंने? क्या करती है आप? ये शोगल शुमा आपकी जॉब क्या है? आप क्या काम करती है? काम आपका शोगल शुमा चीज. सर मन उस्ताद हस्तम. मन उस्ताद हस्तम.
जी सर, मैं उस्ताद हस्तम। सर इसकी क्या होगी? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। भले मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ सर। हो बस मन इंग्लिशी तदरीस मिकुनम मन जबान इंग्लिशी ज़बान इंग्लिशी तदरीस तदरीस मिकुनम। मिकुनम خب जी شما زبان انگلیسی تدریس میکنید به چی کسی تدریس میکنید कौन सी क्लास को सर? नहीं किसको पढ़ाती हैं आप सर क्लास 5 और 6 को। خب پس شما مدرسه تدریس میکنید دیگه من پرسیدم شما مدرسه تدریس میکنید मैंने आपसे पूछा कि आप स्कूल में पढ़ाती हैं شما گفتید که نه भले सर भले. خب پس شما مدرسه تدریس میکنید خیلی خوب اگر شما میخواهید که بچه ها تکلیف رو انجام بدهند چی میگویید به بچه ها अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कोई होमवर्क करे तो आप बच्चों से कैसे कहेंगे कि लेसन 5 को का होमवर्क करें कैसे कहेंगे चितौर में हुई लुत्फन लुत्फन तमरीन तमरीने फंजरा बिनिवीसी बिनिवीसीद या अंजाम बिदहीद अच्छा जी बिनवीसीद या अंजाम बिदहीद सर लिखा हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पे अच्छा आ रहा है बिदहीद अच्छा बिदहीद या अंजाम बिदहीद ठीक है सर तो क्या लुत्फन अंजाम बिदहीद या बिनिवीसीद लुत्फन तमरीन फंजरा अंजाम बिदहीद तमरीन पंजरा यानी प्लीज आप लेसन 5 की एक्सरसाइज करें खादिम ज़ेबा आप बताइएगा कि आप घर में अपने जो भी काम करने वाला जो भी कोई अगर मासी वगैरह आती है तो उनसे आप कैसे कहेंगे कि आज सारे कपड़े धोएं फारसी में अगर कहना हो आप फर्ज कर लीजिए ईरान में है आपके घर में एक खातून आती है कपड़े धोने के लिए तो आप काम करने के लिए आप उनसे कहें कि आज सारे कपड़े धोएं सर आजकल तो हम खुद ही धो रहे हैं अब अपने ऊपर रख के बोल देते समझने के लिए मैं कह रहा हूँ खूब तो वो काम वाले को सर क्या कहेंगे फारसी में वो उसको छोड़ेगा उसको करने वाले को जो है ना उल्फत हम भी कहते हैं उमन खौरमंद खाने यानी जी उसको नहीं है लुत्फन प्लीज आप ये आज सारे कपड़े धो लें और इस्त्री करें कपड़े सारे कपड़े धोएं और इस्त्री करें चितौर भी हुई इस्त्री करें सर इस्त्री तो मतन आपको भेजा था उसमें है तमाम लिबास हारा व उतु कुनी उतु करदन प्रेस करना उतु कुनी जी तो खाने में साइमा आप बता दें आज खाना जल्दी तैयार करें चितौर मिशी को किसी से आप कहें कि आज खाना जल्दी तैयार करें इमरूज पुख्तो पासरा सूत आमादे कुनी पुख्तो पासराना गजारा जूद ठीक है सॉरी गजारा जूद आमादे कुनी दुरुस्त कुनी गजारा जूद दुरुस्त कुनी या आमादे कुनी इन हम दुरुस्त है तैयार करना लेकिन पका दुरुस्त कुनी तो कुक के सेंस में है आमादे कुनी इमरूज गजारा जूद आमादे कुनी हो खाना जल्दी तैयार कर अब खानों में मारिया अच्छा सर बेपजीर आएगा अगर बेपजीर चाहें तो कह सकते लेकिन वो गजा के सेंस में नहीं है गजा जनरल है तो गजा को तैयार किया जाता है आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये है खाने में कुछ चीजें पकाने की है कुछ चीजें बनाने की है कुछ चीजें और करने की होती है सारी चीजें पकाने की नहीं होती ना लेकिन आप कहें कि अंडे को तो कोई एक स्पेसिफिक चीज कहे तो इस चीज को पकाए तो आप कह सकते हैं कि बेरेंज रो बेफजी अच्छा ठीक है तो फिर वही सेंस आएगा अब खानों में मरियम अब मेरे ज़हन में एक सवाल मैंने सोचा था खूब क्या
हाँ ये लाजिम, जो अभी ज़हन में सोचा था आपके लिए, आपको तर्जुमा करने के लिए। सर अरे सर आप तो सफाई encyclopedia हैं, कुछ आज भी जल्दी रात को जल्दी सो जाएं। जी, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। हम कहते हैं उमूमन रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। शब ख्वाबीदन, शब 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 जूद ख्वाब, जूद जल्दी, शब जूद शब जू ख्वाबीदन, जूद ख्वाबीद, बेखौफ, जूद बेखौफ जूद बेखाब, व और सुबह जल्दी उठें। व सुब जल्दी, अच्छा सुब जल्दी, जूद सुब जूद बीदारन, बेदार बेदार शवीद। शवी। तो बीदार यहाँ पे शवीद। बे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुदन के साथ मुरक्कब है, कंपाउंड है, तो उसमें शुदन के साथ उस ठीक। सूरत में बे लगाने की जरूरत नहीं है। ये उसूल नहीं आपको है। बता दिया था, हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, खलीद, यानी शब जूद बेखाबीद व सुब जूद बीदार शवी। बीदार शवीद, ठीक है, सुब जूद बीदार शवी। जूद दरवाजा बंद करो और खिड़की खोलो। खानम ज़ेबा, दरवाजा बंद करो और खिड़की खोलो। जी, दरवाजा बंद करो, खिड़की खोलो। दर दर बंद, रा दर रा बंद, बेबंद, बेबंद, दर रा या बंद बेबंदी अगर एहतराम के साथ है, दर बेबंदी व व पंजरे रा बास बिबास बाज कुनीत। बास कुनीत असल में करदन शुदन को देख लीजिएगा ना, अभी देखें, पहले तो हमने पढ़ लिया था, अभी उतु करदन में भी बे नहीं आया, कुनीत आ गया। आमादे करदन में भी कुनीत आ गया। बीदार शुदन में शवीत आ गया, बे नहीं आया। बाज कुनीत में कुनीत आ गया और बे नहीं आया। बिबंदीत में बे है, बे है। सर ये बेबंदीद आपने ये टाइप किया है यहाँ पे? क्या हाँ, किया अब आया है। जी, नहीं सर ये नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा। ये आ गया। नहीं सर, दर बेबंद आ रहा है। तुमने क्या अब आ गया सर। पूरा लिखा हुआ? ठीक है सर। हाँ पूरा लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है जी सर, अब आ गया, पहले नहीं आ रहा था। जी। हो, अब आप खानों में साइमा बता दीजिएगा कि टेलीफोन करना किसी को जंग ज़दन, ठीक है, किसी को फोन करना यानी जंग ज़दन, जंग ज़दन। अच्छा, जंग ज़दन, हाँ। टेलीफोन करदन भी कह तो सकते क्या हैं, करूँ सर? टेलीफोन ज़दन। ठीक। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कि अपने भाई को फोन करो और सर दोबारा जुमला बताएं। अपने भाई को फोन करो और यहाँ बुलाओ। अच्छा, बरादरत रा जंग बेजन बेबरादर, बेबरादरत, सॉरी अच्छा, बरादर रा नहीं आएगा सर, चले बेबरादरत जंग बेजन व उरा। बेबरादर अगर रेस्पेक्ट के साथ है तो तान, नहीं तो बेबरादरत। जी सर, जंग बेजन या जंग बेजनीत बिजनी व इंजा बुलाओ, बुलाओ बे नहीं बुलाओ, वो इंजा सीधा खुली, अच्छा सिदाक बने, सीधा करदन बुलाना, वही। ठीक है, वो इंजा सीधा खुली। इंजा हम दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं, फिलहाल ये याद कर लीजिएगा, हम बाद में क्यों बेबरादरत जंग बिजनी खिबियत इंजा, हम फारसी में बोलते हैं ऐसे वैसे, हाँ बेबरादरत जंग बिजनी खिबियत इंजा, लेकिन हम उर्दू में दूसरे अंदाज में बोलते हैं। मैंने उसी का तर्जुमा आपको बता दिया है। बेबरादरत जंग बिजनी की इंजा बियायत, की इंजा बियायत तो हम बाद में पढ़ेंगे,
ठीक है, वह इंजा सीधा कुनी, और यहाँ पे बुलाएं, यहाँ आवाज दें, सीधा जदन आवाज देना, बुलाना, ठीक है। जी सर। और एक एक जुमला और आप बता दें, बता सकते हैं अपनी तरफ से, सिर्फ मैं ही बताऊं जरूरी नहीं है जी। खानुम मरियम आप बता दें अपनी तरफ से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक एक जुमला बता दें फेल अम्र में, फेल अम्र पॉजिटिव, फेल अम्र नेगेटिव। जी सर, जल्दी नमाज पढ़ लो, वक्त जाया ना करो या वक्त गुजर जाएगा, इसका वक्त गुजर जाएगा तो दूसरा टेंस है, जल्दी नमाज पढ़ो, जल्दी नमाज पढ़ो। जूद नमाज या सलात, नमाज 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 फारसी ही का लफ्ज़ है, जूद नमाज बेखानीत, बेखानीत, जूद नमाज बेखानीत। बाहर मत जाओ, जल्दी नमाज पढ़ो, ये आप पढ़ लें, बाहर ना जाओ, बाहर ना जाओ, जल्दी नमाज पढ़ो। बाहर बाहर बीरून, बीरूत, बीरून बीरून न न रो, रो, न रवि, बीरून न रवि, बीरून न रवि, पहले नमाज पढ़ो, अव्वल नमाज बेखानी, मसलन जुमला चेंज हो सकता है, या जूद नमाज बेखानी, बाहर मत जाओ, पहले नमाज पढ़ो, ठीक है सर। ठीक है। बीरून ज़ेबा, ज़ेबा जी जी सर। जी, आप किचन को आशपस खाने किचन को कहेंगे ना, किस चीज को? किचन को किचन, आशपस खाने, आशपस खाना किचन, आशपस खाने बी रवीद, खब बे आशपस खाने बी रवीद, बे आशपस खाने, आशपस खाने बे रवीद, शाम दुरुस्त करदन या करदीद, कुनी, कनी, हम दुरुस्त कुनी, नेगेटिव में भी बता दें, नेगेटिव में, ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव में जी। सर इसी को अगर नेगेटिव बना दें कि कोई दूसरा जुमला बता दे, कोई दूसरा जुमला बता दे। अच्छा, ये हम कह सकते हैं, यहाँ मत बैठो, किचन में जाके खाना बनाओ, ठीक है, ये कर लें, यहाँ ना बैठो, किचन में जाके शाम दुरुस्त करो, अब यही बता दें। इंजा बी ना नशीन, खब इंजा न निशीनी, न निशीनी, आशपस खाने भी रवि तो शाम दुरुस्त कुनी, इंजा न निशीनी तो न निशीनी बे आशपस खाने भी रवि तो शाम दुरुस्त कुनी। खानों में साइमा, आगा मन दर वागन दर आशपस खाने मन दर वाक़िअन नहीं, मन वाक़िअन दर आशपस खाने हस्तम, दर मन वाक़िअन, ओके मन दर वाक़िअन नहीं कहेंगे, दर वाक़े। दर वाक़े या नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बता दे, नेगेटिव पॉजिटिव फारसी में सेंटेंस बता दे। चिकारदारी भी कुनी शुमा सुभाने, मन चिकार, अच्छा चिकार दार खुद आसपास खाने चिकार भी कुनी, आसपास खाने चिकार भी कुनी, मन छोले को क्या कहते हैं? जी छोले को क्या कहते हैं? छोले को छोला ना, जो छोला में से एक गज़ाए मखसूस इंजाज थी के नखुद कहते हैं ना, नखोद, हाँ वो जो छोले को कहते हैं, उन्होंने नखोद रमी पाजी, हाँ सिया आमादे मिकोना दुरुस्त मिकोना वहाँ गज़ा आमादे मिकोना कहने को वली बिगिन, एक जुमले मुस्बत एक जुमले मनफी, भले भले सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ ऑर्डर दे दें, मैं उसको बना लूंगी इंशाल्लाह। सर जिस तरह कहते हैं सर्दी में शाम को मत नहाओ, हाँ शर्मा नहीं शेना नकुन शर्मा बे असर शेना नकुनी, ऐसा ही कहेंगे सर। मतलब क्या है? सर्दियों में शाम में नहीं ना, خوب در
ज़िमिस्तान, दरज़िमिस्तान, तज़िमिस्तान, असर, आसर, हम्माम नकुनीद, नहाने को हम्माम करदन, शिना ठीक। करना, स्विमिंग करना, ठीक है। अच्छा अच्छा सही। शिना करदन, आप किसी स्विमिंग पूल में, किसी नदी में, नाले में स्विम करने को शिना करदन। वली वैसे ही नहाना टेक शावर यानी दूश गिरफ्तान, दूश गिरफ्तान हम कहते हैं, अच्छा दूश गिरफ्तान टेक शावर। ठीक है। तो बताएं अपना कंप्लीट जुमला बता दें। ज़िमिस्तान आसर हमाम नकुनीद, खूब, अगर तस्मीम पे कीरीत, बा आबे गर्म हमाम कुनीद। खूब। व अगर मीखाहीद, व अगर मीखाहीद, आई ठीक। व अगर मीखाहीद बा आब गर्म हम्माम कुनीद। आबे गर्म हमाम कुनीद या बाबे गर्म इस्तिफादे कुनीद। आज आब गर्म इस्तेफादे करें। खैर खूब, तो ये आज हमने कोशिश ये की फ़िल अम्र के जुमले बनाने की ना, तो ये आज यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। वैसे पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था, अगली क्लास में हम दर्स 11 पढ़ लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ये लाइट की वजह से थोड़ी सी क्लास में डिस्टर्बेंस हो गई, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ओके। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी सर, मुतशक्किर।